नमस्कार साथियों। कुछ ज़रूरी बातें मैं उन साथियों से करना चाहूँगी जो कि पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब तक तो आप सभी से जान चुके होंगे, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 22 दिसंबर पीसीएस की, और महाधरना चल रहा था। भीड़ इकट्ठी हुई थी आरओ और पीसीएस के लिए। और कल जैसे ही अनाउंस हुआ कि पीसीएस 1 शिफ्ट में होगा, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन जो स्वेच्छा से गए और उसके बाद ये रीज़न दे रहे थे कि हम बीमार हैं, हमारा आगे एग्ज़ाम लगा है, और दुनिया भर के लोगों ने तर्क देने शुरू कर दिए। अगर 5 लाख फॉर्म में से पीसीएस के कितने लोग सिलेक्ट होंगे, ज़रा मुझे ये बताइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका आंदोलन सफल हो गया, हम असफल हो गए, वारों वालों से कोई मतलब नहीं है, तो आई थिंक ये आपकी सोच गलत है। मैं पीसीएस वाले साथियों से जवाब चाहूँगी कि 5 के 5 लाख फॉर्म भरे हैं, और क्या 5 लेके 5 लाख सिलेक्ट हो जाएंगे? सीट कितनी है? अगर आप सोच रहे हैं कि आपका काम निकल गया, आरओ वाले मूर्ख बन गए, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपने हमारे साथ छल नहीं किया है, आपने अपने साथ भी धोखा किया है। आपका पीसीएस नहीं निकलेगा, उसके बाद आपके लिए ऑप्शन क्या बचता है? आरओ। आरओ को तो आप लोगों ने छोड़ दिया, नॉमिनेशन की भेंट चढ़ा दिया एकदम साथ छोड़कर, जो कि ज़्यादा दिन साथ नहीं मांग रहे थे लोग, 2 दिन का साथ मांग रहे थे। लोगों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, इतने सेल्फिश थे ये लोग। इस आंदोलन की, महाधरना की शुरुआत ही हुई थी पीसीएस को लेकर, सॉरी आरओ के लेकर। मैक्सिमम बच्चे उसी पे इकट्ठा हुए थे। और पहली बात, ये आंदोलन ना आरओ पीसीएस में, यूपी पीसीएस के द्वारा होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए था। और भी परीक्षाएं होती हैं टेक्निकल लेवल की, एग्रीकल्चर लेवल की, बीईओ की होती हैं। आवेदन दिन ब दिन पीसीएस में आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको नोटिस मिल गया, आप सेफ हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर अगले साल पीसीएस में 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, नॉमिनेशन लगना तय है, और लगेगा तब आप क्या करेंगे? जिस तरह से हम पीसीएस वाले आरओ वाले एक होके थे, आरओ वालों ने साथ दिया। कुछ ऐसे थे जिनका लक्ष्य सिर्फ आरओ था, समर्थन किया, लेकिन जब आपके समर्थन की जरूरत थी, आप चल पड़े वहां से। आपसे एक दिन नहीं रुका गया। दुनिया भर के बहाने, लड़के पूछ रहे हैं आगे क्या करना है, क्या कर रहे हैं। फ्रंट लीडर्स का कुछ पता नहीं। कोई कह रहा है मीटिंग कर रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ कर रहे हैं, और फिर धरना स्थल पे एक महाशय पहुंच के बोलते हैं कि अरे धरना खत्म करो, हम धरना खत्म करते हैं। डिमोटिवेट किया अपने लड़कों को। भाई कुछ लोग ऐसे थे कि भाई उन्होंने समर्थन किया, उनके समर्थन का तो भाई सहयोग का पूरा धन्यवाद हम करते हैं, लेकिन उनको एग्जाम से मतलब नहीं था। आपको तो एग्जाम से मतलब था। अब आपका पीसीएस भी हाथ से निकल जाएगा, आरओ भी हाथ से निकल जाएगा, फिर आप कहाँ जाएंगे? यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम देने क्या हालत चल रही है आपको पता है ना, कि एसएससी के एग्जाम देने जाएंगे आप। तो आपने घात हमारे साथ नहीं किया है, अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मारी है। लगातार वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से कुछ लोग वहां पर लगे हुए थे, अपील कर रहे थे कि आइए आइए। लोग कह रहे हैं हाँ हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, पहुंचा कोई नहीं। कुछ क्या तर्क दे रहे थे कि हम 4 दिन से थक गए। अरे नोटिस मिलते ही तुमको थकान चढ़ गई, उसके बाद तुम्हारा नोटिस नहीं मिली होती तभी थकान नहीं आई होती। मतलब एक साथ सबको थकान आ गई। लोगों का रिप्लाई देना इन लोगों ने बंद कर दिया, क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। तो इट्स वेरी सैड। अब भविष्य में कभी भी आप लोग का साथ देने की बात हुई, जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, कभी आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। जिस तरह से आप लोगों ने धोखा दिया है, जो कि पुराने अनुभवी रहे हैं, उनका ये हाल मैं उनका बता रही हूँ। मैं ये उनको मेरा संदेश है। आपने आह्वान किया था, आपके आह्वान पर लोग जुटे थे, तो बाकियों की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती थी, लेकिन आप उन्हें अधर में छोड़ के भाग निकले। जो कुछ कारणवश थे, जो बीमार हो गए, उसकी बात तो देखिए अलग है। उसमें से कुछ क्या कह रहे हैं कि 3 दिन चलाओ, हम मंडे को आते हैं। संख्या बल रहेगा ही नहीं, वहां से हटा दिया जाएगा, तो कहां से आंदोलन चलता? क्या आपसे 2 दिन वेट नहीं हो पाया? 2 दिन अगर आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया होता तो शायद निर्णय पक्ष में आता,
लेकिन कहते हैं ना, हमारे बीच में से कुछ जयचंद और कुछ मीर जाफर उपस्थित हो गए थे वहाँ पर, जिन्होंने धोखा दिया। और सही बात है, खुल के बोल रहे हैं, आप लोगों ने धोखा दिया हमें। इस आंदोलन में आरओ वालों का बढ़ चढ़ के सपोर्ट रहा, लेकिन आपने सिर्फ यूज़ किया, घात किया। आप लोगों ने जयचंद बन के बैठ गए, कुछ इसी में से मीर जाफर बन के बैठ गए। इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा यार, ये इस प्रेजेंट टाइम के मीर जाफर हैं ये लोग। और सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट लीडर्स की जिम्मेदारी बनती थी ये जिम्मेदारी फ्रंट लीडर्स की बनती थी। जब आप ही हट गए तो बाकी लोग कहाँ से पीछे आएंगे? ये तर्क देना हमारा बीपीएससी लगा है, अगर आपको आज नोटिस नहीं मिलते आप आज भी टिके रहते। लेकिन आपको सिर्फ पीसेस से मतलब था, आपस में यूनिटी ही नहीं रही। ले बढ़े आप लोग, जो प्रयागराज में वहाँ धरना दे रहे थे, दिन रात डटे हुए थे, कितनी मेहनत की उन लोगों ने। खैर, विल टॉक टू यू आफ्टर 22 दिसंबर। वो आपका रिजल्ट आपको बताएगा। फिर भी आप सभी को शुभकामनाएं, लेकिन भविष्य में अब कभी सपोर्ट की उम्मीद मत करिएगा। धन्यवाद।